हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट क्या है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किस वर्ष गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? तो 2008 वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, सोन और चंबल नदियों किस दिशा में बहती हैं? क्या सोन और चंबल नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर दिशा में ये बहती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। ठीक है, जबकि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह नदी क्या है? तो वो है गंगा नदी। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद में से गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो कि है कानपुर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? जो कि ये निकलती है गोमुख से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, गंगा नदी को एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सा है? गोमती नदी है ना, फुलहर झील से इसका उद्गम स्थान है। अगला पॉइंट है, जमुना नदी का उद्गम स्थल है ये जो है बंदर पूंछ। कहाँ से? बंदर पूंछ से है। नेक्स्ट है, जमुना नदी की प्रमुख सहायिकाएं हैं कौन सी? चंबल है, सिंधु है, बेतवा है और केन है। कौन कौन सी? चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदियाँ। ये जो 4 नदियाँ हैं ये जमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और 4 ये दी गई हैं, ये भी हैं उसी की, काली, सिंधु, बनास और क्षिप्रा। ये जो 7 नदियां हैं ये जमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, टोंस और सोन किसकी सहायक नदियां हैं? जो टोंस और सोन हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है? ठीक है, ये जो है कन्नौज के निकट ही मिलती है। कौन सी? रामगंगा जो नदी है वो गंगा से कन्नौज के निकट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस नदी को विश्वासघातीय नदी की संज्ञा दी जाती है? तो जो हुगली नदी है, हुगली नदी को विश्वासघातीय नदी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गंगा किस प्रकार की नदी है? जो गंगा जो है वो है पूर्वानुवर्ती नदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर बसा है, जो कि चंबल की सहायक नदी है ये। ठीक है, क्षिप्रा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी की संज्ञा दी जाती है? तो जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी, इसको नेपाल में शालिग्राम या नारायणी की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? तो जो अलकनंदा है वो संतोषपथ हिमानी से निकलती है। कहाँ से? संतोपथ हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि कितनी है? 1450 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसे हैं? तो जौनपुर और लखनऊ जो हैं वो गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो जो घाघरा नदी है वो गंगा से छपरा में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदियाँ है? जो हुगली नदी के। ठीक है, जो हुगली नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और पॉइंट क्या है, बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंडन गाजियाबाद नोएडा तट पर है। ठीक है, हिंडन नदी जो है गाजियाबाद और नोएडा के तट पर है, ये किसकी सहायक नदियाँ है? ठीक है, ये जो है जमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है? ये जो है लूनी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिवेणी में किस नदी से पानी आता है?
तो त्रिवेणी में जो आता है वो गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आई रिपीट, संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ये जो आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? ठुमका का हिजरा मेला। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन और बेतवा। ठीक है, इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। जो संकोश नदी है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लूनी नदी के विषय में अधोलिखित कथन क्या है। ठीक है, वो जो है ये क्या है, कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, जो लूनी नदी है वो यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में यह नदी लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये अधोलिखित कथन सत्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है शरावती नदी बहती है, वो जो बहती है कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मांडली तथा जुआरी नदियाँ कहाँ बहती हैं, ये गोवा में बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो केरल की सबसे लंबी नदी है वो है भरतपुजा। कौन सी? भरतपुजा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में ही इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट किन दो नदियों की स्रोत लगभग एक से हैं। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के स्रोत जो हैं एक से ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है। तो सुरमा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गंगा की बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदियाँ कौन सी है? वो है महानदी। कौन सी? महानदी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है कोसी नदी एवं बिहार का शोक। ठीक है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। आई रिपीट, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा नदी से संबंधित है। ये जो है अलकनंदा से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ये जो है चुनाव नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। वो जो है मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कपिली किसकी सहायक नदियाँ है। जो कपिली है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ये जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला पॉइंट आता है पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण क्या है। इसका जो उदाहरण है देख लीजिएगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और तीस्ता, ये जो नदी है ये पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अत्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण क्या है। ये जो है दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, ये नदियां जो हैं ये अत्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। ये जो है लूनी। कौन सा? लूनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्यूसेक्स या क्यूमैक्स में मापा जाता है जल प्रवाह का आयतन। ठीक है, क्यूसेक्स एवं क्यूमैक्स में मापा जाता है जल प्रवाह का आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसका नोट्स जरूर प्रिपरेशन करते रहें, नोट्स जरूर इसका बनाएं और इसके बाद नोट्स से ही रिवाइज करें। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मुश्किल से मैं इन वन लाइनर अप्रॉक्स क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोनार झील स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में क्रेटर झील में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट किस
झील को अभी हाल ही में झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो भीमताल झील को। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है? तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो है ये अध्यारोपित नदी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भाखड़ा नागला परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? इसका जो पोषण करती है वो सतलज नदी ही इसका पोषण करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2015 में किन दो नदियों को जोड़ा है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2015 में कृष्णा एवं गोदावरी नदी को ही जोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो यांगत्जी नदी है, और हांगहो है जिसे पीत नदी भी कहते हैं। इसके बाद सिंधु नदी है, सतलज, ब्रह्मपुत्र है, और मेकांग एवं इरावती नदी है। ये इतनी नदियां हैं जो कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र ज़िले से गुजरती है? ये जो है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर की एकमात्र ज़िला है लेह जो पड़ता है वहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से ही निकलती है झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्राभागा के नाम से जाना जाता है? तो चिनाव नदी को चंद्राभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, राकास ताल से निकलकर हिमालय को काटकर शिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? वो है सतलज नदी है। और अगला पॉइंट है, ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिकेन नामक स्थल पर के बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी निकलती है? वो जो सबसे बड़ी नदी है इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, पंचनंद के नाम से जाना जाता है। तो पंचनंद के मतलब 5 नदियों के समूह को पंचनंद कहते हैं। इसको सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम, इन 5 नदियों के समूह को पंचनंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है? सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? वो जो है वो चिनाव नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सतलज का उद्गम स्थल कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट राकास ताल से ही सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा प्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसको चित्रकूट प्रपात के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो कुंचिकला झरना जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट आता है, सतलज, ब्यास, रावी एवं चिनाव में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? तो सतलज का जो स्रोत है वो भारत में नहीं है, बाकी ब्यास, रावी और चिनाव का भारत में ही स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अधोलिखित नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही अनुक्रम लगाएं। सही अनुक्रम है क्या है? किशन गंगा, फिर गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये जो है इनका सही क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं, ब्यास है, चिनाव नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी और यमुना नदी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं ये। इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियों का सही अनुक्रम क्या है? वो जो है श्योक, ठीक है, जास्कर, स्पीति और सतलज, ये इनका क्रम है। इसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार की श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है, वो जो है कावेरी नदी है। अगला पॉइंट आता है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? आई रिपीट, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले गोदावरी, फिर महानदी, नर्मदा और ताप्ती, यही इनका सही क्रम है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, निम्न नदियों जैसे नर्मदा, महानंदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का जो सर्वाधिक ग्रहण क्षेत्र है, सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्र की। किसकी? तुंगभद्र की नदी है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से रिक्त घाटी में प्रवाहित होती है ये। ठीक है,
यही था लास्ट का क्वेश्चन। और वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।